आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद अमन कूल में। आज हम लाए हैं क्लास 6 to 8 का वर्कशीट सॉल्यूशन। ये वर्कशीट नंबर 50 है। ये 1 सितंबर की वर्कशीट है। सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। ये मैथ्स की वर्कशीट है इंग्लिश मीडियम के लिए। हिंदी मीडियम की वर्कशीट मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आपको अगर चाहिए तो जाके देख सकते हैं। एंड ये इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट है। मैं स्टार्ट करती हूँ इस वर्कशीट को। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये भेजी जाती है वर्कशीट दिल्ली के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट को। यहाँ पे कुछ इमोजीज यानी कुछ फेसेस बन रखे हैं 6। इन्हें गिनते हैं कितने फेसेस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 फेसेस हैं और हर 3 रोज हैं, तो यानी 24 फेसेस हैं। हर रो में 8 फेसेस हैं। तो यहाँ पे कुछ इसके लिए हमें पूरा एक डायग्राम टाइप एक क्वेश्चन दिया गया है, तो हम उन्हें पढ़ते हैं उस पैराग्राफ को। तो ये कि इसके बारे में क्या कहा गया है कि इन फेसेस का क्या रोल है। तो अवर क्लास हैज़ 24 स्टूडेंट। तो ये जो फेसेस दिए गए हैं आपको, ये स्टूडेंट्स हैं। ये इस क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 24 स्टूडेंट। One day the teacher asked the student to form lines such that every line has same number of student। तो ये एक बच्चा हमें कह रहा है कि 24 स्टूडेंट है मेरे क्लास में, और हमारे टीचर ने एक दिन कहा कि हमें लाइंस बनानी है और हर लाइन में सेम बच्चे होने चाहिए, यानी सेम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट होने चाहिए। सो वी मेड 4 लाइन्स ऑफ 6 स्टूडेंट। तो हमने 4 लाइन बनाई 6 स्टूडेंट की, यानी एक लाइन में 6 स्टूडेंट होने चाहिए। देन आ स्टूडेंट सेड दैट वी कुड इवन मेक 6 लाइन और 4 स्टूडेंट। तो किसी स्टूडेंट ने कहा कि हम 6 लाइन्स भी तो बना सकते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 भी बना सकते हैं और हर लाइन में 4 स्टूडेंट रख देंगे। तो द टीचर मैंशन दैट यस देयर कुड बी मल्टीपल वेज टू फॉर्म लाइन्स। यानी टीचर ने कहा कि हमें बहुत सारे मतलब तरीके हैं जिससे हम लाइन्स बना सकते हैं। वी डिस्कवर द फॉलोइंग वेज, यानी हमने वेज 1 by 1 देखे। तो कुछ बच्चों ने कहा कि एक लाइन में 24 स्टूडेंट, यानी एक ही लाइन बनाओ और उसमें सारे बच्चों को खड़ा कर दो 24 स्टूडेंट। तो दूसरे बच्चों ने कहा कि 2 लाइन बनाओ और 12 स्टूडेंट बना दो। तो दूसरे बच्चे ने कहा कि 2 लाइन बनाओ, जैसे मैं दिखाती हूँ आपको कि 2 लाइन बनाइए और उसमें सब में एक लाइन में 12 और एक लाइन में 12 स्टूडेंट रख दो। फिर कुछ और बच्चों ने कहा नहीं 3 लाइन बनाओ और उसमें 8 स्टूडेंट रख दो। तो फिर तीसरे बच्चे ने कहा 3 लाइन बनाओ और उसमें 8 स्टूडेंट रख दो, जैसे हमें ऊपर दिया गया था 3 लाइन बनी थी और इसमें 8 स्टूडेंट दिए गए थे। तो फिर कुछ बच्चों ने कहा नहीं 4 लाइन 6 स्टूडेंट, जो हमें यहाँ पे दिखाया था मैंने आपको। फिर कुछ ने बोला 6 लाइन 4 स्टूडेंट। तो और एक बच्चे ने कहा कि 12 लाइन बनाओ और उनमें 2 स्टूडेंट रखो, यानी हर लाइन में सिर्फ 2 स्टूडेंट। तो यहाँ पे टीचर्स ने इन सब का ओपिनियन सुना और फिर यहाँ पे हमें 2 लाइन दी गई है जिसमें 12 स्टूडेंट है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 स्टूडेंट है हर लाइन में। तो आपको 12 स्टूडेंट दिए गए हैं, तो यहाँ पे हमें मेंशन भी होते 2 लाइन 12 स्टूडेंट। तो इसके हमें कुछ क्वेश्चन टाइप दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। 12 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24। अब हमारे स्टूडेंट कितने हैं टोटल 24 ही है, तो 12 बच्चे हैं एक लाइन में, तो 2 लाइन के 24 हो गए। अगर हम 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अगर हम 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। तो ये हमें दिया गया है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें इस टेबल में दिया गया कुछ। सो वी लर्नड, यानी हमने पढ़ा कि 2 × 12 = 24 और 24 डिवाइडेड बाई 2 = 12 एंड 3 × 8 = 24, यानी 3 × 8 = 24 एंड 24 डिवाइडेड बाई 3 = 8 एंड 4 × 6 = 24 एंड 24 डिवाइडेड बाई 4 = 6। तो यहाँ पे हमें हमने इस वर्कशीट में फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, फैक्टराइजेशन पढ़ा कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, कि फिर हमने इसमें 24 का फैक्टर पढ़ा है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अ फैक्टर इज़ दैट नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर।
अब फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो होता है जो किसी नंबर को डिवाइड करता है बिना किसी मतलब रिमाइंडर के बचे हुए। अब जैसे हम डिवाइड करते हैं 24 को डिवाइड करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं 24, तो 24 पूरा डिवाइड हो जाएगा 6 बार में, तो हमारा एक भी रिमाइंडर नहीं बचा। तो ऐसे होता है हमारा कंप्लीट। ऐसे हम और यहाँ पे दिए गए हैं उनसे भी कर सकते हैं डिवाइड। जैसे हम कर दें 24 को 3 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ऐसे ये फैक्टर वो होता है जो विदाउट रिमाइंडर के बचता है। तो यहाँ पे 24 के फैक्टर्स दिए गए हैं, देख सकते हैं आप 24 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो 24 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं मैं बताती हूँ। 1 2 3 4 6 8 एंड 24 अपने आप में भी एक फैक्टर होता है। हर नंबर अपने लिए अपना फैक्टर होता है, आपको मैं ये बता दूँ। और 1 सभी का फैक्टर होता है एंड 24 भी सबका फैक्टर होता है। मतलब 24 अब जो नंबर अगर हम 8 का फैक्टर ले लें तो 8 का फैक्टर 1 भी होगा और 8 अपने आप में फैक्टर होगा। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ हमें दिया गया है कि ये 3 रो बनी है जिसमें हर रो में 8 स्टूडेंट है। तो यहाँ पे दिखाया 28 इंटू 3 इक्वल टू 24, 24 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 8 एंड 24 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 3। तो ये हमें यहाँ दिया गया है। तो ये कंप्लीट होता है हमारा। अब नीचे टेबल पे पढ़ते हैं हम। यहाँ पे फिर कुछ इमोजीज दी गई हैं फेसेस स्टूडेंट्स के। तो ये गिनते हैं हम कितने फेसेस हैं। यहाँ पे 4 रो दी गई हैं, आपको देख सकते हैं 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो। और हर रो में कितने स्टूडेंट हैं? 1 2 3 4 5 6। हर रो में 6 स्टूडेंट्स हैं, सभी रो में 6 स्टूडेंट है। तो 24 अगर हम 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 है। अब 6 बच्चे हैं और 4 रो है तो कुल कितना हुआ? 24 हुआ। अब अगर हम 24 को 4 से भाग कर दें, ये डिवाइड कर दें हम, तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। अगर हम टोटल बच्चों में से 24 है और उसमें से हम रो को डिवाइड कर दें उससे, तो कितने हर रो में कितने आ जाएगा? 6 आ जाएगा आंसर। और अगर हम टोटल बच्चे को लें और 6 से डिवाइड कर दें क्योंकि हर रो है तो रो का नंबर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे हमें गिवन होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं इस वर्कशीट में आगे क्या दिया गया है। अब हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, लेट्स ट्राई टू फाइंड फैक्टर ऑफ सम मोर नंबर्स। इस क्लाउड में हमें दिया गया है कि हमें कुछ और ट्राई करना है नंबर्स, फैक्टर ऑफ सम नंबर्स का। तो यहाँ पे हमें नंबर्स दिए गए हैं, नंबर्स को फाइंड करना है। तो हमें 42 का फैक्टर निकालना है, 60 का फैक्टर निकालना है, 55 का फैक्टर निकालना है एंड 47 एंड 98 का फैक्टर निकालना है। तो हम इन 5 नंबरों का फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम फैक्टर ऑफ 42 निकालते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक लाइव सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। फैक्टर ऑफ 42 इसके लिए आपको मैं लाइव सॉल्यूशन दिखा देती हूँ जिससे आपको इजी रहे। एंड आपको ये पूरी वर्कशीट सेम एज उतारनी है अपनी नोटबुक में एंड मेरे लाइव सॉल्यूशन। तो फैक्टर्स ऑफ 42 देखते हैं हम। अगर 1 को हम 42 से इंटू करें, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर हम 42 अपने लिए भी एक फैक्टर है, देखिए आप देख सकते हैं, और हर नंबर का 1 भी फैक्टर होता है और अपना नंबर खुद ही होता है फैक्टर। तो ये हमने पढ़ा। तो यहाँ पे हम 1 सबसे, ये आपको दिखा दी, ये सारे वर्ड्स हैं, ये सारे इनके फैक्टर है और ये इसको मल्टीप्लाई करके बताया और ये इसके खुद ही नंबर है। तो 1 इंटू 42 इजक्वल टू 42, 2 इंटू 21 इजक्वल टू 42, 3 इंटू 40 इजक्वल टू 42, 6 इंटू 7 इजक्वल टू 42, 14 इंटू 3 इजक्वल टू 42, 21 इंटू 2 यानी 21 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42 आएगा, 42 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा। अगर आपको टेबल आती है तो आप टेबल के अकॉर्डिंग बना के कर सकते हैं, या आपको अगर डिवाइड का फॉर्मूला करना है जैसे 42 डिवाइडेड बाय 2 तो आंसर आ जाएगा 21। तो ये डिवाइड हो जाएगा पूरा, जिससे इसे फैक्टर कंप्लीट होता है क्योंकि 2 इसका फैक्टर है। इससे ये पता चलेगा क्योंकि एक भी रिमाइंडर नहीं बचा है। तो चलिए हम इसके फैक्टर देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 42 हैं 1
2, 3, 6, 14, 21 एंड 42। ये सारे 42 के फैक्टर्स हैं, यानी गुणनखंड है। आपको हिंदी में बता दूँ मैं कि गुणनखंड है ये। वन और ये 42 एंड 1 अपने आप में ही फैक्टर सभी के होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट पे जाते हैं। तो सेकंड पार्ट पे हमें पूछा गया है 60 के फैक्टर बताने हमें। अब हमें फैक्टर ऑफ 60 बताने हैं कि 60 के कितने गुणनखंड हैं, तो हमें उन्हें बताने हैं आपको। तो चलिए हम देखते हैं उसका आंसर लाइव सॉल्यूशन में। यहाँ मैंने फैक्टर ऑफ 60 दिखा दिया। अब फैक्टर ऑफ 60 तो 1 तो होता ही है एंड 60 तो होता ही है। तो 1 इंटू 60 इज इक्वल टू 60 और 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 60, 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60, 4 इंटू 50 इज इक्वल टू 60। मतलब जिन जिन की टेबल में 60 आता है पूरा रिमाइंडर होके, तो वो उनके फैक्टर्स हैं। आपको ये बता दूँ मैं, 6 इंटू 10 इज इक्वल टू 60, 10 इंटू 6 इज इक्वल टू 60, यानी 10 की टेबल में 6 बार में 60 आता है, 12 की टेबल में 5 बार में 60 आता है, 15 की टेबल में 4 बार में 60 आता है, 20 की टेबल में 3 बार में 60 आता है, 30 की टेबल में 2 बार में 60 आता है। तो ये ऐसे बताया गया आपको। तो चलिए आप फैक्टर्स देखते हैं हमें। तो आपको मेन ये लिखना है फैक्टर्स ऑफ 60। फैक्टर्स ऑफ 60 इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 एंड 60। तो 1 एंड 60 अपने आप में उनके फैक्टर हैं एंड ये सारे इसके फैक्टर हैं, कंप्लीट होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं पार्ट थर्ड पे। पार्ट थर्ड है में 55 का फैक्टर पूछा है हमें। फैक्टर ऑफ 55 पूछा है। हमें 55 का फैक्टर बताना है कि 55 के कितने कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो हमें बताना है कि 55 किन किन की टेबल में आता है। तो हम देखते हैं इसका आंसर लाइव सॉल्यूशन में। तो ये फैक्टर ऑफ 50 हमें दिखा दिया है 60 का, सॉरी, तो ये फैक्टर ऑफ 55 दिखा दिया हमें। 1 इंटू 55 इज इक्वल टू 55, 5 इंटू 11 इज इक्वल टू 55, 11 इंटू 5 इज इक्वल टू 55 एंड 51 इंटू 5 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 55। तो यहाँ में 1 की टेबल में 55 बार में आता है, फिर 5 की टेबल में 11 बार में 55 आता है, 11 की टेबल में 5 बार में 55 आता है एंड 55 की टेबल में 1 बार में आता है। तो यहाँ हमें फैक्टर्स ऑफ 55 दिखा दिए हैं, 1, 5, 11 एंड 55 55 के फैक्टर्स हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। तो फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा गया है कि 47 के फैक्टर बताने हैं। तो फैक्टर ऑफ 47 बताने हमें कि 47 के कितने फैक्टर हैं और कि 47 किससे पूरा विभाजित हो जाता है, पूरा डिवाइड हो जाता है। तो हम देखते हैं इसका लाइव सॉल्यूशन में आंसर। तो इसका फैक्टर ऑफ 47 है ये 1 इन 47 किसी की टेबल में आता है, वो 1 की टेबल और अपनी टेबल में आता है। तो फैक्टर ऑफ 47 होंगे 1 एंड 47 बस। तो 47 के फैक्टर में आपको बस ये दोनों लिखना है एंड ये सॉल्व करके लिखना है आपको। अगर आप डिवाइड करके लिखना चाहें तो डिवाइड करके लिख सकते हैं, अगर आप मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या आपको टेबल बना के लिखना है तो ऐसे टेबल में लिख सकते हैं। तो आपको जैसे आता है, आपको जैसे आपके टीचर ने पढ़ाया है तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। तो फिफ्थ पार्ट ये हमारा लास्ट पार्ट है। फैक्टर ऑफ 98 के बारे में पूछा गया हमें 98 का फैक्टर निकालना है एंड उसे उसका टेबल से हम उसको जानेंगे। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो ये 98 का फैक्टर है, ये 1 इसका फैक्टर है। 1 इंटू 98 इज इक्वल टू 98, 2 इंटू 49 इज इक्वल टू 98, 7 इंटू 40 इज इक्वल टू 98, 14 इंटू 7 इज इक्वल टू 98, 49 इंटू 2 इज इक्वल टू 98 एंड 98 इंटू 1 इज इक्वल टू 98। तो हमें 2 को अगर 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आएगा, 7 को 40। तो ये हमारे फैक्टर्स हैं एंड ये इसके टेबल्स में जितने आते हैं 98 बार में, ये 98 के लिए इसलिए हमें दिए गए हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 98 दिखा दिए हमने, 1, 2, 7, 14, 49 एंड 98। ये 98 के फैक्टर्स हैं, आपको अपनी नोटबुक में लिखना है इसे। एंड चलिए हम अपनी वर्कशीट पे चलते हैं अब। तो
तो आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। आप देख सकते हैं हमारी वर्कशीट कंप्लीट है। मैं आपको पूरी वर्कशीट दिखा देती हूँ कि आप नोट करने में एकदम इजी रहे। ये पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट है। आपको हमारी इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, आप अपनी फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आपको किसी के साथ भी शेयर करना है इस वीडियो को। एंड आपको लाइक करना है मेरे चैनल को। मैं आपको एक क्वेश्चंस दे रही हूँ, आपको 24 का फैक्टर बताना है। 24 का फैक्टर यहाँ पे आपको गिवन है, आप वर्कशीट में देख के करेंगे। 24 का फैक्टर लिखना है आपको, हम कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको। एंड हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको सब्सक्राइब करें जिससे मैंने आगे की वीडियो डाल चुकी हूँ आपको वो अच्छे से मिल जाए। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।